परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जब जमाने में हारने का दौर, चल रहा होगा जब जमाने में हारने का दौर, देखना हमारी जीत उसी दौरान होगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन अर्थात भिन्नों की तुलना पढ़ाएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फैला दीजिए संपूर्ण भारत में, ताकि सबके पास हमारी वीडियो पहुंच जाए। हम देखते हैं, सबसे पहले हम टाइप 1 पढ़ेंगे एकदम सरल भाषा में। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि भिन्न बराबर होता क्या है। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अर्थात अगर हम कहूं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, हर है। तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले हमें सबका अंतर निकाल लेना चाहिए। कि आप हमें बताइए 15 और 16 में अंतर कितने का रहा, 1 का रहा। 19 और 20 में अंतर कितने का रहा, 1 का रहा। 24 और 25 में अंतर कितने का रहा, 1 का रहा। और 34 और 35 में अंतर कितने का रहा, 1 का रहा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, सभी में जो अंतर है अर्थात सभी में अंतर 1 है, अर्थात कहना ये चाह रहा हूं सभी में अंतर समान है। जब कभी भी अंतर सभी में समान हो तो हर की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी सबसे छोटी भिन्न होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे बताइए, जब अंतर सब में समान है तो हर की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, हर की सबसे छोटी वैल्यू 16 है। तो अर्थात सबसे छोटा भिन्न भी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू 16 है, तो सबसे छोटा भिन्न जो हो जाएगा वो हमारा कौन हो जाएगा, 15/16। अर्थात अगर सबसे बड़ा पूछा होता तो हमारा जो सबसे बड़ा हर होता वो हमारा सबसे बड़ा भिन्न होता। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमारा दूसरा सवाल है, ये 4 और 7 का अंतर कितना रहा, 4 और 7 का अंतर 3 रहा। 5 और 8 का अंतर कितना रहा, 3 रहा। 13 और 16 का अंतर कितना रहा, 3 रहा। 7 और 10 का अंतर कितना रहा, 3 रहा। सब में अंतर कितने का है, 3 का है। अर्थात सबका जो अंतर है वो वैल्यू क्या है, समान है। तो हमें क्या कर लेना है, इसमें पता करना है हर, अर्थात हर की सबसे छोटी, यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी भिन्न, तो हर की सबसे छोटी वैल्यू कौन है, तो हर की सबसे छोटी वैल्यू ये 7 है। अर्थात हमारा सबसे छोटा भिन्न जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/7 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 में से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, अर्थात सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, 6 और 7 में अंतर कितने का, 1 का। 5 और 6 में अंतर कितने का, 1 का। 7 और 8 में अंतर कितने का, 1 का। 4 और 5 में अंतर कितने का, 1 का। सब में अंतर 1 का है, अर्थात सबकी वैल्यू समान है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, सभी में हर सबसे बड़ा कौन है, तो सभी में हर सबसे बड़ा ये है। तो अर्थात 7/8 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। यहाँ पे अब चौथा सवाल देखिए, क्या कह रहा है, 7/9, 5/7, 9/11, 13/15 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है, अर्थात बड़ी भिन्न पूछ रहा है। ऐसे में क्या करेंगे, 7 और 9 का अंतर कितना रहा, 2 रहा। 5 और 7 का अंतर कितना रहा, 2 रहा। 9 और 11 का अंतर कितना रहा, 2 रहा। 13 और 15 का अंतर कितना रहा, सब में अंतर 2 का है, अर्थात सभी में अंतर समान का है। तो हमें क्या कर लेना है, सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है, तो हर की सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, हर की सबसे बड़ी वैल्यू ये है। अर्थात 13/15 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ये हमारा आंसर। तो आइए अब हम टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में पहला सवाल है, 9/13, 17/26, 28/29, 33/52 में से सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर जो रहा ये कितने का रहा, 4 का। यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का रहा, 9 का रहा। यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का रहा, 1 रहा। और यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का, 19 का रहा। तो ऐसे केसेस में अगर आप ध्यान से देखिए, अंतर कोई समान नहीं है, सब असमान है, क्योंकि 4, 9, 1, 19 कोई समान नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अंतर की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, अंतर की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। वो क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। और अंतर की जो सबसे, मेरी बात को सुनिएगा, अंतर की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, अंतर की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। फिर से अगर मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे हैं तो क्या, अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटा भिन्न होगा, और अंतर की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे बताइए क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी भिन्न पूछी जा रही है। तो हमें सबसे बड़ा, अंतर का सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढना है। तो अंतर का सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 33/52। ये हमारा क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। तो क्या है, 15/19, 17/20, 21/35, 28/41 में सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। तो छोटा भिन्न प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर का सबसे बड़ा वैल्यू
वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंतर लीजिए, तो अंतर क्या रहा, 4 रहा, यहाँ पे कितना रहा, 3 रहा, यहाँ पे कितना रहा, यहाँ पे 14 रहा, यहाँ पे कितना रहा, 13 रहा। तो हमें आप बताइएगा अगर छोटा भिन्न निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा वैल्यू निकालना पड़ेगा अंतर के। तो अंतर का सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो क्या है, 14 है। तो हमारा आंसर क्या रहा है, 21/35। 21/35 हमारा आंसर रहा। क्यों, क्योंकि ये हमारा अंतर का सबसे बड़ा वैल्यू है, इसलिए हमारा सबसे छोटा भिन्न रहा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा तीसरा सवाल है 8/9, 7/15, 6/13, 10/14 में से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो ऐसे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ तो 1 अंतर, और यहाँ पे 8 का अंतर, और यहाँ पे कितना 7 का अंतर, और यहाँ पे कितना 4 का अंतर। अब ध्यान से देखिए, अंतर जो है समान नहीं है, अर्थात असमान है। ऐसे पे क्या करते हैं, अंतर की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, अंतर की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगा, छोटा भिन्न होगा। अंतर की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वह सबसे छोटा भिन्न होगा, और अंतर की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, अंतर की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पूछ रहा है सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। तो हमें अंतर की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, अंतर की सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न है, अर्थात 8/9 जो हमारा है क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। तो सेम सवाल यहाँ पे है 5/9, 7/10, 11/13, 15/16 में से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर की सबसे छोटी वैल्यू। तो अंतर निकाल लेते हैं, यहाँ पे अंतर 4 का, और यहाँ पे 3 का, और यहाँ पे कितने का, 2 का, और यहाँ पे अंतर 1 का। तो आप हमें बताइए बड़ा भिन्न निकालने के लिए छोटी अंतर की छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे अंतर की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन है, 1 है। तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, 15/16, और ये 15/16 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। पढ़ते हैं टाइप 3 में हमारा पहला सवाल है 8/6, 7/9, 4/5, 5/7 में से सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम इसे हटा देंगे। आप कहोगे ये क्यों, क्योंकि इनका अंश, सबका अंश छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ पे अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो वैसे ये सबसे बड़ी भिन्न है, तो हमें सबसे छोटा भिन्न चाहिए, इसलिए हम इसे हटा दिया। अब इसका अंत जो रहा, अंतर रहा वो 2 रहा, इसका जो अंतर रहा वो 1 रहा, इसका जो अंतर रहा वो 1 रहा, और इसका जो अंतर रहा 2 रहा। तो हमने बताया था कि यदि अंतर समान न हो, अंतर समान न होने पे बड़ा जो अंतर का जो बड़ा वैल्यू होगा, अंतर का जो बड़ा वैल्यू होगा वो क्या होगा, छोटा भिन्न होगा। अंतर का जो बड़ा वैल्यू होगा वो क्या होगा, छोटा भिन्न होगा। और अंतर का जो छोटा वैल्यू होगा, अंतर का जो छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। अंतर का जो छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, अंतर का जो छोटा वैल्यू होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है सबसे बड़ा वैल्यू, तो इसलिए ये दोनों सबसे छोटा भिन्न होगा। लेकिन इनमें से सबसे छोटा भिन्न चाहिए। तो जब दोनों ये समान हो तो ऐसे केसेज में जान पाना संभव नहीं है। तो ऐसे केसेज में केवल एक बात याद रखना, क्या, कि ये दोनों जब समान है तो हमें क्या करना है, समान में सबसे छोटा हर कौन है, समान में सबसे छोटा हर 5/7 है। इसलिए हमारा जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो क्या होगा, 5/7। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अंतर 5 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है, और यहाँ पे का है 2 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है। तो सबसे छोटा भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, वही हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये रही, तो हमारा 8/13 क्या हो गया, सबसे छोटा भिन्न हो गया। कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 3/5, 15/17, 9/13, 5/11 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमारा यहाँ पे अंतर कितने का रहा, 2 का रहा, यहाँ पे कितने का अंतर, 2 का, और यहाँ पे अंतर कितने का रहा, यहाँ पे अंतर 4 का रहा, और यहाँ पे अंतर कितने का रहा, 6 का रहा। तो अंतर में हमने क्या सीखा, अंतर में ये सीखा, अंतर की जो बड़ी वैल्यू रहेगी, अंतर की जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो क्या होगा, वो छोटा भिन्न होगा। अंतर की जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगा, छोटा भिन्न होगा। और अंतर की जो छोटी वैल्यू होगी, अंतर की जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है, तो हमें सबसे छोटी वैल्यू ढूंढना है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों में सबसे छोटी वैल्यू यही है, 2 और 2 में दोनों है। तो ऐसे में हमें सबसे बड़ा भिन्न चाहिए। तो ऐसे में हमें ये पता करना है, दोनों समान है, तो दोनों में हर जो है, हर की वैल्यू कौन बड़ी है, तो हर की वैल्यू ये 17 वाली बड़ी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा कौन, 15/17 होगा। तो यहाँ पे अगला सवाल क्या है, 11/12 है, 3/5 है, 7/9 है, 11/15 में सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। तो बड़ा भिन्न बताने के लिए सबसे छोटी वैल्यू होगी अंतर का। तो बताइए अंतर की सबसे छोटी वैल्यू कौन होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या रहा,
यहाँ पे हमारा जो रहा वो कितने का अंतर, 4 का। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है बताइए कौन है, 1 है। तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, 11/12 होगा। और पढ़ते हैं टाइप 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। 4 और 5 का अंतर 1 रहा, 7 और 8 का अंतर 1 रहा, 6 और 7 का अंतर 1 रहा, 5 और 6 का अंतर 1 रहा। सभी में अंतर 1 है, अर्थात सभी समान हैं। तो ऐसे केसेज में जब समान रहता है तो जो हर की सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे छोटा भिन्न होता है, और इसके बाद इससे जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होता है, उससे बड़ा भिन्न होता है। और इसके बाद ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, जो 7 है वो 6/7 है, उससे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और ये 7/8 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अर्थात 4/5 हमारा सबसे छोटा है, तो 4/5 यहाँ है, 4/5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। और ये हमारा क्या है, 5/6, और 5/6 इसमें दिख रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही रहा। अब हमारा अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में है। इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। 5 और 7 का अंतर 2, 7 और 11, 9 और 11 का अंतर 2, 7 और 9 का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2। सभी में अंतर 2 है, अर्थात सभी समान है। तो ऐसे केसेज में हमें क्या करना है, अवरोही करना है। अवरोही क्रम अर्थात सबसे पहले बड़ी वैल्यू लेना, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा हर कौन है, सबसे बड़ा हर 11 है। तो हम क्या करेंगे, 9/11 लिखेंगे। फिर इससे छोटी कौन है, 9 है, तो हम किससे बाद क्या लिखेंगे, 7/9 लिखेंगे। इससे बाद क्या है, ये 7 है, तो हम क्या लिखेंगे, 5/7 लिखेंगे। फिर क्या है, 3/5, अर्थात सबसे बड़ा क्या है, 9/11। 9/11 यहाँ है, न तो यहाँ है, न तो यहाँ है। और इसके बाद 7/9, जो 7/9 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। और इसके बाद यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। 5 पढ़ेंगे। टाइप 5 में हमारा सवाल है 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 में आरोही क्रम में लिखना है, और ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे। तो यहाँ जो अंतर रहा वो कितने का रहा, 2 का रहा। यहाँ जो अंतर रहा वो कितने का रहा, 1 का रहा। यहाँ जो अंतर रहा वो 3 का रहा, और यहाँ जो अंतर रहा 1 का रहा। तो आप हमें बताइए, 1 में अगर 2 का भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। और यहाँ में 3 में अगर 1 का भाग दे रहे हैं तो 3 आएगा। और 2 में अगर 3 का भाग दे रहे हैं तो 0.66 आएगा। और अगर 6 में 1 का भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे जब हम अंतर निकाले, सब अलग अलग अंतर है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब अलग मिल रहा है। ये दोनों सेम है लेकिन अलग है ये सब। तो अर्थात जब अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, 1 में 2 का भाग दे देंगे 0.5, 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा, 2 में 3 का भाग देंगे 0.66, और 6 में 1 का भाग देंगे 6 आएगा। तो सबसे छोटा जो डिजिट है वो क्या है, 1/3 है, तो अर्थात 0.5 है। तो अर्थात हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। इसके बाद ये वाला है, इससे बड़ा ये है तो हम इसका लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। फिर इसके बाद इससे बड़ा ये है तो हम लिखेंगे क्या, 3/4 लिखेंगे। और लास्ट में सबसे बड़ा ये वाला है तो हम क्या लिखेंगे, 6/7। और ऐसा ऑप्शन जो हमारा है, ऐसा ऑप्शन सी।